यामाटो गंभीर आवाज में, तुमने कभी उस प्राणी के बारे में सुना है जिसके पास चेहरा नहीं था? नारुतो हैरान होते हुए, चेहरा नहीं था मतलब क्या? यामाटो धीरे से रहस्यमयी अंदाज में, बस एक दिन वो अचानक ही मैदान में प्रकट हुआ। कोई लुटेरा समझकर पहले लोगों ने उसे नजरअंदाज किया। सोचा कि शायद उसने कोई नया हथियार हासिल किया होगा और उसे आजमाने निकला होगा। लेकिन नारुतो थोड़ा डरा हुआ। लेकिन क्या हुआ? यामाटो आवाज और भी डरावनी बनाते हुए, वो कोई साधारण लुटेरा नहीं था। उसके पास चेहरा नहीं था। नारुतो डरते हुए, चेहरा नहीं था मतलब पूरी तरह से खाली। यामाटो धीरे से उसकी ओर झुकते हुए, हाँ, पूरी तरह से खाली। कोई आंखें नहीं, कोई नाक नहीं, कोई मुंह नहीं, बस एक सफेद सपाट चेहरा। बिल्कुल ऐसा। यामाटो अचानक अपनी आंखों की छाया से अजीब सी आकृति बना लेता है। नारुतो डर से उछल पड़ता है। नारुतो डरते हुए चिल्लाता है, तुम्हारा चेहरा? तुम्हारा चेहरा कहाँ गया? यामाटो अचानक हंसते हुए, हाँ हाँ हाँ, माफ करना, माफ करना, मैं तो बस लकड़ी के क्लोन का इस्तेमाल कर रहा था। यामाटो की आकृति बदलती है और पता चलता है कि वो सिर्फ एक वुड क्लोन था। असली यामाटो पास के पेड़ होता है। नारुतो गुस्से और शर्म से लाल होकर, कैप्टन यामाटो, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? यामाटो मुस्कुराते हुए, मैं खुद को रोक नहीं सका। नारुतो, तुम तो बहुत डरपोक हो। नारुतो गुस्से में, डरपोक? तुम जानते हो कैप्टन यामाटो, तुम्हारा चेहरा सचमुच मेरे दिल के लिए ठीक नहीं है। यामाटो हंसते हुए, इतना परेशान मत हो नारुतो। इस घनी धुंध में हमारे पास करने के लिए और कुछ नहीं है, तो सोचा कि थोड़ी कहानियां सुना दूं। नारुतो भौहें चढ़ाते हुए, हाँ, लेकिन एक बड़े आदमी का डरावनी कहानियां सुनाना, इसमें कुछ गड़बड़ है। यामाटो फिर से हल्का सा मुस्कुराता है। नारुतो थोड़ा शांत होने की कोशिश करता है, लेकिन अब भी उसकी आंखों में हल्का डर साफ झलक रहा है। धुंध के बीच से एक धीमी सी सरसराहट की आवाज सुनाई देती है, जिससे नारुतो फिर से सतर्क हो जाता है। यामाटो चुपचाप मुस्कुराता हुआ उसकी प्रतिक्रिया को देखता है। यामाटो ने कहा, ऐसे माहौल में क्या करना चाहिए ये मैं जानता हूं। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। कहानी? नारुतो ने हैरानी से कहा। यामाटो ने गहरी आवाज में कहा, हाँ, एक डरावनी कहानी। नारुतो ने अकड़ते हुए कहा, मुझे डर नहीं लगता। सुनाओ। यामाटो ने गंभीर होते हुए कहना शुरू किया। भूतिया जहाज की कथा। ऐसी ही एक रात थी, घना कोहरा, शांत समंदर और आसमान में उड़ते हुए काले कौवे। कहा जाता है कि इस तरह के कोहरे में एक भूतिया जहाज प्रकट होता है। यह कोई साधारण जहाज नहीं होता, यह मरे हुए लोगों की आत्माओं का जहाज होता है। इस जहाज के मस्तूल पर एक नीली हरी आग जलती है, जिसे विल ओ विस्प कहा जाता है। यह आग इस बात का संकेत है कि जहाज पर मरे हुए लोगों की आत्माएं सवार हैं। और अगर किसी की नज़र इस जहाज पर पड़ जाए, तो उसकी आत्मा भी उस जहाज के साथ मृतकों की दुनिया में चली जाती है। कहा जाता है कि काले कौवे इस जहाज को रास्ता दिखाते हैं। जब कोई इस जहाज को देखता है, तो वह वापस नहीं लौट सकता। नारुतो ने हंसते हुए कहा, यह सब बकवास है। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। यामाटो ने कहा, ओह, सच में? यामाटो ने गहरी आवाज में कहा, बिल्कुल यही कोहरा। भूतिया जहाज इसी तरह के कोहरे में प्रकट होता है। नारुतो ने जोर से हंसते हुए कहा, ओह, बस करो। मैं जानता हूं कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं। भूतिया जहाज जैसी कोई चीज नहीं होती। यामाटो ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ओह, सच में? तुम्हें तो यकीन ही नहीं हुआ। नारुतो ने अकड़ते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। मुझे डर नहीं लगता। मैंने तुम पर एक सेकंड के लिए भी भरोसा नहीं किया। यामाटो ने रहस्यमय अंदाज में कहा, ओह, ऐसा है? फिर तो तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया।
तभी अचानक स्विश तेज हवा चलने लगी। कोहरा और भी घना हो गया। नारुतो ने अचानक महसूस किया कि जहाज के चारों ओर पानी में तेज हलचल हो रही है। हवा की आवाज अचानक और भी भयानक हो गई। नारुतो ने चौंकते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? यामाटो ने गंभीर स्वर में कहा, लगता है अब सच में कुछ अजीब हो रहा है। नारुतो ने आगे झुककर कोहरे के पार देखने की कोशिश की। तभी धप धप के पार देखा। तभी एक विशाल परछाई कोहरे के बीच से उभरने लगी। धीरे धीरे वो परछाई आकार लेने लगी। नारुतो की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। वो एक जहाज है। नारुतो ने चिल्लाकर कहा। वो जहाज कोई सामान्य जहाज नहीं था। वो एक विशाल और भूतिया जहाज था। जहाज की लकड़ियां जर्जर हो चुकी थीं। उसके मस्तूल पर एक नीली हरी रोशनी झिलमिला रही थी। उसके चारों ओर काले कौवे मंडरा रहे थे। जहाज से एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। ये तो भूतिया जहाज है। आओबा, उसने तुरंत कहा, क्या तुम लोग सच में उस भूतिया जहाज पर चढ़ने के बारे में सोच रहे हो? आओबा ने हंसते हुए कहा, नारुतो, असल जिंदगी में भूतिया जहाज जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सब बस कहानियां हैं। नारुतो ने उसकी बात काटते हुए कहा, बिल्कुल होती है। देखो उस जहाज को, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कैप्टन यामाटो ने बताया था। यामाटो ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, ये जहाज संदिग्ध जरूर है। लेकिन समुद्री कानून के मुताबिक हमें हर लापता जहाज की जांच करनी होगी। नारुतो ने आओबा ने मुस्कुराते हुए कहा, इस तरह सोचो नारुतो, जितनी जल्दी हम इस जहाज की जांच कर लेंगे, उतनी जल्दी हम अपनी नाव पर लौट सकते हैं। इसे स्वीकार कर लो। नारुतो ने एक लंबी सांस ली और सहज होते हुए कहा, अगर यही प्लान था तो मुझे झाड़ी भौं वाले सेंसेई के साथ ही रुक जाना चाहिए था। कम से कम वहां मुझे ये भूतिया माहौल तो नहीं झेलना पड़ता। और बड़बड़ाया, ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तभी गाई सेंसेई ने अपनी ऊर्जावान आवाज में कहा, नारुतो, ये सब हिम्मत की बात है। अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो चाहे जो भी सामने आए, तुम उसे पार कर सकते हो। ये सब तुम्हारे दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास पर निर्भर करता है। हे हुबा, कप्तान यामाटो, नारुतो ने हंसते हुए कहा, लेकिन हिशाकु ने कोई जवाब नहीं दिया। हिशाकु सफाई में इतना मग्न था कि उसने नारुतो की आवाज सुनी ही नहीं। वह लगातार खुद से बड़बड़ा रहा था, मैन, आई एम बिजी 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 है। नारुतो ने थोड़ा आगे बढ़ते हुए कहा, हे, मेरी शक्ल जमीन पर पड़ी है, तुम्हें पता है। लेकिन हिशाकु ने बिना रुके कहा, बिजी बिजी बिजी। नारुतो ने झुंझलाते हुए कहा, हे, वेट। लेकिन हिशाकु की धुन जारी थी, बिजी 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 बिजी। नारुतो ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, यो किड, ये मजाक नहीं कर रहा कि वो कितना व्यस्त है। हिशाकु ने नारुतो को अनदेखा करते हुए सफाई जारी रखी। नारुतो ने झाड़ू की ओर इशारा किया और कहा, ओह, तो ये ऐसे जहाज को संभालते हैं। लड़के, तुम इस झाड़ू से वाकई अच्छा काम कर रहे हो। हिशाकु ने अचानक झाड़ू पकड़ ली और नारुतो की ओर गुस्से से देखा, हाथ हटाओ। कप्तान ने मुझे ये झाड़ू दी है। ये मेरे लिए बहुत कीमती है। नारुतो ने तुरंत अपने हाथ पीछे खींच लिए, ओह ठीक है। मैं तो बस देख रहा था। लेकिन लड़के, तुम्हारी उम्र में कोई इतना काम कैसे कर सकता है? ये अकेले करना मुश्किल नहीं होता क्या? हिशाकु ने सिर झुका लिया। नारुतो ने उसकी मेहनत को महसूस किया और कहा, चलो, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। आखिर दो हाथ एक से बेहतर होते हैं। बल्कि, अगर मेरे पास और भी हाथ होते तो और भी अच्छा होता। मुझे लगता है कि जब तक तुम अपनी सफाई का काम पूरा नहीं कर लेते, तब तक तुम मुझसे बात भी नहीं करोगे, है ना? हिशाकु ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, से मिस्टर
नारुतो ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे नारुतो कह सकते हो, बच्चा। हिशाकु ने सिर उठाया और कहा, नारुतो। मैं हिशाकु हूँ। नारुतो ने हिशाकु की ओर हाथ बढ़ाया, अच्छा तो हिशाकु, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हिशाकु ने उसकी ओर देखते हुए कहा, हे, तुम निंजा हो, है ना? क्या तुम ताकतवर हो? नारुतो ने गर्व से कहा, बिल्कुल। मैं एक दिन होकागे बनूंगा। हिशाकु ने आश्चर्य से पूछा, होकागे? नारुतो ने सिर हिलाया, हाँ। मेरे गांव का सबसे ताकतवर और महत्वपूर्ण निंजा। हिशाकु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ओह, बस इतना ही। तब तो मेरा कप्तान तुम्हारे होकागे से भी बड़ा है। नारुतो ने चौंक कर कहा, क्या? हिशाकु ने गर्व से कहा, कप्तान न केवल ताकतवर और महत्वपूर्ण है, बल्कि दयालु और समझदार भी है। एक दिन मैं भी कप्तान बनूंगा। नारुतो ने गंभीर स्वर में कहा, अब रुको। मेरा होकागे भी ताकतवर, महत्वपूर्ण, दयालु और समझदार है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो उदार और सबसे बेहतरीन भी है। हिशाकु ने कहा, नहीं। मेरा कप्तान। नारुतो ने कहा, होकागे। हिशाकु ने कहा, कप्तान। नारुतो ने कहा, होकागे। हिशाकु ने कहा, कप्तान। फिर दोनों एक पल के लिए एक दूसरे को देखने लगे। अचानक दोनों की हंसी छूट गई। नारुतो ने मुस्कुराकर कहा, मुझे लगता है कि हम दोनों के पास कुछ ऐसा है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। हिशाकु ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। नारुतो ने झाड़ू की ओर इशारा करते हुए कहा, अच्छा सुनो, वो जो तुमने झाड़ू से ड्रम की तरह बजाया था, वो चीज मुझे सिखाओगे? हिशाकु ने गर्व से कहा, तुम्हें वो अच्छा लगा? वो कप्तान ने मुझे सिखाया था। उन्होंने ही ये झाड़ू भी दी थी। तभी कप्तान यामाटो और आओबा वहां आ गए। यामाटो ने कहा, क्या हम इस बातचीत में शामिल हो सकते हैं? नारुतो ने हंसते हुए कहा, तो सुनो कप्तान यामाटो, मैंने यहाँ चारों ओर देखा। ये जहाज अंदर से एकदम सामान्य है। लगता है कि हमारी किस्मत अच्छी है। ये कोई भूतिया जहाज नहीं है। हिशाकु ने हंसते हुए कहा, भूतिया जहाज? वो तो सिर्फ एक मूर्खतापूर्ण अंधविश्वास है। नारुतो ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, ओह, लेकिन क्या वो मस्तूल पर चमकती हुई रोशनी मृत आत्माओं की वजह से नहीं है? हिशाकु ने चौंक कर कहा, क्या? मस्तूल पर जो रोशनी है? नहीं, वो तो बस कहते हैं कि वह रोशनी शुभ संकेत है, लेकिन असल में वो सिर्फ स्थिर बिजली, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। नारुतो ने ऊपर की ओर देखा, जहां कुछ काले पक्षी मंडरा रहे थे। उसने भौहें चढ़ाई और बोला, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? लेकिन ये कौवे यहाँ क्या कर रहे हैं? समुद्र के ऊपर कौवे तो नहीं दिखते। हिशाकु ने गहरी सांस ली। वे कौवे नहीं हैं। वे समुद्री पक्षी, सी बर्ड्स हैं, जो जहाज के धुएं और राख से काले हो गए हैं। नारुतो ने आश्चर्य से कहा, ओह, सच में? यामाटो ने गंभीर स्वर में कहा, अब बस। कोई और बात नहीं। हमने पूरे जहाज की जांच की है। हिशाकु के अलावा कोई और नाविक यहाँ नहीं है। आखिर बाकी के नाविक कहाँ गए? आओबा ने सिर हिलाया। सही कहा। इस साइज के जहाज को चलाने के लिए कम से कम कुछ दर्जन नाविकों की जरूरत होती है। नारुतो ने हिशाकु की ओर देखा, तो फिर कप्तान कहाँ है, जिसके बारे में तुमने बताया था? हिशाकु का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आवाज कांपने लगी। पूरी क्रू, सब खत्म हो गए। यामाटो ने संदेह से कहा, तो फिर कुछ भयानक जरूर हुआ होगा। हिशाकु ने कांपते हुए कहा, समुद्र की गहराइयों में एक दैत्य है, जो किसी भी भूतिया जहाज से भी ज्यादा खतरनाक है। दैत्य? नारुतो ने आंखें बड़ी कर लीं। हिशाकु ने गला साफ किया और धीरे से बोला, वो लौट आया है। क्या? नारुतो ने चौंकते हुए कहा। हिशाकु की आवाज में भय झलक रहा था। वो राक्षस, वो कंकाल केकड़ा, स्केलेटन क्रैब। हिशाकु की आंखों में डर झलक रहा था। ये कोई आम केकड़ा नहीं है। इसका आकार एक पूरे द्वीप जितना बड़ा है।
इसका कवच चट्टान जितना सख्त है। अगर इसके पंजों के बीच में फंसे तो बचना नामुमकिन है। और इसके खोल पर लगे बानाकल्स इंसानों को जिंदा निगल सकते हैं। हिशाकु ने अपनी आंखें बंद की। उसी राक्षस ने कप्तान और पूरे दल को खत्म कर दिया। नारुतो, तुम तो निंजा हो ना। कृपया इसे खत्म करो। हमारे कप्तान और दल का बदला लो। तभी अचानक जहाज हिलने लगा। समुद्र की लहरें ऊंची हो गईं। घना कोहरा गहराता जा रहा था। तभी समुद्र की गहराइयों से एक विशालकाय आकृति उभरी। कंकाल केकड़ा अपनी पूरी भयावहता के साथ प्रकट हुआ। उसकी लाल चमकती आंखें और विशालकाय पंजे समुद्र के ऊपर चमक रहे थे। कप्तान यामाटो, नारुतो चिल्लाया। हिशाकु घबरा कर पीछे हटने लगा। वो फिर से हमला करेगा। नारुतो ने दृढ़ स्वर में कहा, इसे मुझ पर छोड़ दो। मैं इसे खत्म कर दूंगा। आओबा, हिशाकु को हमारे जहाज तक ले जाओ। सभी को स्थिति के बारे में बताओ। लेकिन आओबा ने विरोध किया। अभी समय नहीं है, नारुतो ने गंभीर स्वर में कहा। किसी को कप्तान यामाटो को बचाना होगा और किसी को बाकी टीम को चेतावनी देनी होगी। तुम अधिक शांत दिमाग से स्थिति को समझा सकते हो, इसलिए तुम्हें ही टीम को चेतावनी देनी चाहिए। आओबा ने नारुतो को देखा। नारुतो अब सच में परिपक्व हो गया है। ठीक है, मैं टीम को चेतावनी देने जा रहा हूँ। हिशाकु ने कांपती आवाज में पूछा, नारुतो, तुम डरते नहीं हो? इतनी विशालकाय दैत्य से लड़ने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? नारुतो ने आत्मविश्वास से कहा, मैंने कहा था ना, मैं होकागे बनूंगा। अगर यह मेरे साथियों के लिए है तो मैं किसी चीज से नहीं डरूंगा। हिशाकु के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे अपने पुराने कप्तान के शब्द याद आए। यादें। हिशाकु, तुम अभी छोटे हो। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। लेकिन कप्तान, मैं डर रहा हूँ। कृपया मेरे साथ रहिए। ये झाड़ू मैंने पहले दिन से अपने साथ रखी है जब मैंने जहाज पर कदम रखा था। अब ये तुम्हारी है। इसके रेशे घिस चुके हैं, लेकिन इसमें मेरी आत्मा है। अगर तुम इसे ले लेते हो तो मुझे यकीन होगा कि ये सही हाथों में है। लेकिन कप्तान, मुझे अभी भी एक काम पूरा करना है। मेरा कर्तव्य है कि मैं इस जहाज के साथ आखिर तक बना रहूं। मेरे वफादार साथियों के लिए, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, एक कप्तान का यही कर्तव्य होता है। हिशाकु की आंखों में आंसू आ गए। नारुतो ने मुस्कुराते हुए कहा, बस देखते रहो। मैं तुम्हारे कप्तान और दल का बदला लूंगा। मैं वादा करता हूँ। आओबा ने नारुतो की ओर देखा और कहा, यही है वो नायक जिसने हिडन लीफ विलेज को बचाया था, नारुतो उजुमाकी। हिशाकु ने आंसू पोंछते हुए कहा, नारुतो उजुमाकी। आओबा ने हिशाकु का हाथ पकड़ा। चलो, हमें जल्दी जहाज पर लौटना होगा। नारुतो ने दृढ़ निगाहों से विशालकाय केकड़े की ओर देखा। हवा में नारुतो की चक्रा ऊर्जा लहराने लगी। मैं इस बार हार नहीं मानूंगा। अब वक्त आ गया है कि तुमने जो किया है उसका अंजाम भुगतो। नारुतो ने चीखते हुए कहा, अगर तुम कोई भूत नहीं हो तो मुझे डराने की कोशिश मत करो। नारुतो ने अपनी मुट्ठी भींची और जोर से चिल्लाया, रसेंगन। नीली ऊर्जा उसके हाथों से निकलकर घूमने लगी। नारुतो ने रसेंगन को उस केकड़े के खोल पर दे मारा। धड़ाम। रसेंगन केकड़े के खोल से टकराया, लेकिन धत्तेरी की। नारुतो ने कहा, ये खोल तो बहुत ही कठोर है। मैं इसे भेदूं कैसे? केकड़ा गुस्से में अपनी विशाल टांगों से जहाज पर हमला करने लगा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि टीम के लिए खुद को बचाना मुश्किल हो रहा था। तभी एक कमजोर आवाज सुनाई दी, ओह, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है? नारुतो ने मुड़कर देखा, गाय बुरी हालत में था। तभी आओबा ने कहा, सिर्फ रुको। हमें जल्द से जल्द इस इलाके से बाहर निकलना होगा। नारुतो उस जानवर को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। तभी हिशाकु ने घबरा कर कहा, कैप्टन,
मेरी मदद करो, मुझे हिम्मत दो। उसकी आंखों में डर और असहायता थी। नारुतो ने देखा कि केकड़े ने कैप्टन यामाटो को पकड़ लिया था। कैप्टन यामाटो, नारुतो ने घबरा कर कहा, अगर मैंने कोई बड़ा हमला किया तो कैप्टन को चोट लग सकती है। लेकिन मुझे उन्हें बचाना ही होगा। हिशाकु ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने अपने दिल से पुकार लगाई, सभी मेरे साथियों, मुझे ताकत दो। अचानक जहाज ने दिशा बदल ली। जहाज अचानक मुक्त हो गया। नारुतो ने हैरान होकर कहा, क्या हिशाकु ने ये किया? वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। यामाटो ने राहत की सांस लेते हुए कहा, मैंने बहुत लापरवाही की। मुझे इस तरह से पकड़े जाने की उम्मीद नहीं थी। नारुतो ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। अब हम इस स्थिति से निकल सकते हैं। नारुतो ने कहा, अब हमारी बारी है कैप्टन यामाटो। उस जानवर का खोल बहुत मजबूत है। यामाटो ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है। मैं इसके पेट के नीचे के कमजोर हिस्से पर हमला करूंगा। वुड स्टाइल, डीप फॉरेस्ट जित्सु। लकड़ी की बेलें पानी के नीचे से निकलकर केकड़े को जकड़ने लगीं। यामाटो ने चिल्लाकर कहा, नारुतो, अब तुम्हारी बारी है। नारुतो ने कहा, समझ गया। हिशाकु, क्या तुम मुझे थोड़ा हौसला दोगे? हिशाकु ने सिर हिलाया। नारुतो ने रसेनगन तैयार किया। अब इस राक्षस से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का समय आ गया है। रसेनगन। रसेनगन ने सीधे केकड़े के कमजोर हिस्से पर वार किया। धड़ाम। केकड़ा जोर से चीखता हुआ पानी में गिर गया। शानदार काम किया, नारुतो, यामाटो ने कहा। नारुतो ने हिशाकु की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ, हिशाकु। तुमने सच में कमाल कर दिया। हिशाकु ने भावुक होकर कहा, धन्यवाद नारुतो। मैं हमेशा इस बात का पछतावा करता था कि मैं अपने साथियों के साथ आखिरी लड़ाई में खड़ा नहीं हो पाया। लेकिन अब, क्योंकि तुमने हमारे बदले उसे हराया, मेरा मन हल्का हो गया है। नारुतो ने कहा, अरे, मैंने उसे सिर्फ इसलिए हराया क्योंकि तुमने मेरी मदद की थी। अब हम दोनों साथी हैं। हिशाकु ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल। अब हम शिपमेट्स हैं। तभी जहाज के बाकी सदस्यों की आत्माएं दिखाई दी। हिशाकु, अब तुम्हें शांति मिल गई है। हम पर कभी पछतावा मत करना। हम सब खुश हैं कि उस केकड़े को तुमने हराया। हिशाकु की आंखों में आंसू आ गए। धन्यवाद दोस्तों, सबने एक स्वर में कहा। अब चलो, इसे जश्न में बदलते हैं। सभी आत्माओं ने एक साथ कहा, नारुतो, अलविदा। खुद का ध्यान रखना। नारुतो ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी तुम सबका ध्यान रखूंगा। अलविदा। जैसे ही आत्माएं गायब हुई, जहाज धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगा। नारुतो ने देखा कि हिशाकु भी एक हल्की मुस्कान के साथ गायब हो रहा था। नारुतो ने धीरे से कहा, अलविदा हिशाकु। तभी हवा में एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। धन्यवाद नारुतो। नारुतो ने गहरी सांस ली और डेक पर बैठते हुए कहा, यह तो सच में एक भूतिया जहाज था।